हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल यूनिक क्लासेस पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और आप सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, और ना जाने कितने कितने क्वेश्चंस और भी हैं। तो उन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं देने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप सभी को। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने क्लास 9th के लिए कट ऑफ की वीडियो भी अपलोड कर दी है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप सभी उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन रहता है बच्चों का। एंड थर्ड क्वेश्चन ये रहता है कि राउंड टू के बारे में भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले आज मैं बताती हूँ आपको कि आपका रिजल्ट कितने टाइम बाद आता है, क्योंकि देखो आप सभी के एग्जाम्स जो हैं और ये जितना भी कुछ मैं आपको बताऊंगी ना, ये सब मैं आपको पिछले साल के अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। तो ये जो भी कुछ है ये मैंने एनालाइज किया है आप सभी के लिए, बहुत टाइम से एनालाइज करती हुई आ रही हूँ मैं। तो आज सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट को लेकर हम बात करें तो आपके एग्जाम्स जो हैं वो इस साल जनवरी में हुए हैं, आप सभी को पता है। और तकरीबन आपके एग्जाम मेरे ख्याल से 19 जनवरी से शुरू हो गए थे और कंप्लीट 28 जनवरी तक हो गए हैं 2024 के। और रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, हर बच्चा वेट कर रहा है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो, आप एग्जाम्स अभी देकर आए हो और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका रिजल्ट 2 दिनों में आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, रिजल्ट का जो प्रोसेस होता है वो छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। आपकी ओएमआर शीट्स को चेक करना, फिर सारी डिटेल्स का आपका चेक करना, बहुत कुछ रहता है। ठीक है, तो रिजल्ट में अगर प्रोसेस बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है उसे आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम टाइम कितना लगेगा, क्या आपका जो है 3 महीने लग जाएंगे? तो नहीं, इतना भी टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं तो 2023 के एग्जाम्स जब हुए थे पिछले साल, तो वो हुए थे फैब में। ठीक है, फैब्रवरी में भी वो इतने ही स्टार्ट हो गए थे, 19 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे एंड फरवरी में ही कंप्लीट भी हो गए थे। ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था अप्रैल में। अप्रैल में जो स्टेम है 7 अप्रैल को स्टेम का रिजल्ट आया था 2023 वाले सेशन का। तो इस हिसाब से अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में भी तकरीबन ये मान के चलो कि आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। उससे पहले रिजल्ट आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। 1 से 1.5 महीने पहले ही रिजल्ट आएगा। और अगर हम बात करें आपके रिजल्ट के महीने की, तो आप सभी को ये भी है कि मैम आप कोई एक एक्सपेक्टेड मंथ बता दो या फिर एक एक्सपेक्टेड डेट बता दो। तो देखो ऑब्वियसली मैं कोई प्रॉपर डेट तो बता नहीं सकती, क्योंकि मैं भी एसओएससी को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि उनके मतलब जो बातें होती हैं वो तो कोई भी नहीं जानता है ना, हम जो है सब कुछ एनालाइज करके बताते हैं। तो अगर मैं आपको आपका एक्सपेक्टेड मंथ बताऊं तो पिछले साल अप्रैल में आया था, क्योंकि उनके एग्जाम्स फैब में हो गए थे। तो इस साल चांसेस है कि आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा, मार्च तक या फिर मार्च के मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ ये सब एनालाइज के बेसिस पर बोल रही हूँ, तो कोई भी बच्चा ये जज ना करे कि मैम उससे पहले ही आ जाएगा या उससे बाद ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब मत करना। और सेकंड थिंग, अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो बच्चों के मन में क्वेश्चन ये था कि मैम नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। तो देखो अगर मैं आपको साफ बताऊं, बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि एमसीक्यूज का जो है वो रहता है, एमसीक्यू आपका पैटर्न है। तो देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी बच्चे को जो है 2 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, 2 या 3 नंबर, किसी बच्चे के 2 या 3 नंबर कट जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, अगर मैं इजी वे में आपको बोलूं तो। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है वो किन एग्जाम्स में होता है, सबसे पहले बात ये करते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है उन एग्जाम्स में होता है जिसमें आपके शिफ्ट वाइज एग्जाम्स होते हैं। शिफ्ट वाइज का मतलब ये है कि एक दिन में अगर एग्जाम है 3 शिफ्ट में, मान लीजिए मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर आपका स्टेम का एग्जाम मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि वो 2 दिन हो रहा है, एक 28 को और एक 29 को, तो भी नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस थे। लेकिन आपका एग्जाम जो है वो ओनली 28 तारीख को हुआ है, 28 जनवरी को हुआ है, और शिफ्ट भी आपकी एक ही रही है, 10 बजे से लेकिन 1 बजे तक की शिफ्ट थी आपकी, यानी कि आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट रही थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं आपको सही बताऊं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा।
तो इसीलिए घबराइए नहीं कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि देखो आप सभी कहीं कहीं से बातें सुन के आते हो, कुछ आपके फ्रेंड्स बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी होता है भाई इसमें, है ना, तो मन में जो है थोड़ा सा डर बैठ जाता है। तो उस डर को मिटाओ, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। और अगर हम बात करें राउंड 2 के बारे में, तो राउंड 2 जो है वो आपका कौन कौन से डोमेन के लिए होगा। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो आपका होगा AFPS के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, हाई एंड के लिए, PVA के लिए। इन 4 डोमेन्स के लिए आपका राउंड 2 होने वाला है। और स्टेम का जो है एक ही राउंड था, फाइनल राउंड आप सभी देखे आ चुके हो एप्टीट्यूड टेस्ट का। अगर बात करें क्लास 11th को लेकर तो उनका भी जो है होने वाला है आपका AFPS का, सेकेंड राउंड होने वाला है आपका AFPS का, ठीक है। और राउंड 2 को लेकर जो है, राउंड 2 को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस थे कि क्या मैम स्टेम का भी राउंड 2 होगा। तो देखो स्टेम का राउंड 2 नहीं होगा। बच्चों के मन में क्वेश्चंस थे कि मैम PCM और PCB का भी राउंड 2 होगा, तो उसका भी राउंड 2 नहीं होने वाला है। आप अपना फाइनल राउंड देकर आ चुके हो, आपका एक ही राउंड था साइंस वालों का और वो आप सभी जो है देकर आ चुके हो। तो अब आप सभी टेंशन फ्री हो जाओ, बस अपने रिजल्ट का वेट करो। और रिजल्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट जो है सेम डे हर डोमेन का आ जाता है, क्योंकि आप सभी ने मैक्सिमम 3 डोमेन्स फिल किए हैं, तो उसमें से बच्चे सोच रहे होंगे कि एक ही दिन हमारा सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मान लीजिए PVA का एग्जाम सबसे पहले हुआ था, तो PVA का रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी सबसे पहले होती है कंपेरेटिवली स्टेम के या फिर ह्यूमैनिटीज के, ठीक है। और अगर बात की जाए आपके रिजल्ट्स की, तो हर डोमेन का रिजल्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डेज पर आता है। और रिजल्ट को लेकर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि AFPS जो है क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए, जो AFPS है आपका डोमेन, वो बच्चे जो है जिन्होंने भी एग्जाम दिया है बहुत पेशेंस रखो, बहुत ज्यादा पेशेंस रखो, क्योंकि आपका राउंड 1 का रिजल्ट निकालने में भी SOSC जो है बहुत डिले करता है, बहुत देर लगाता है। तो इसीलिए आप सभी को ये चीज बिल्कुल समझ लेनी है कि AFPS में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो राउंड 1 का भी लेट आएगा एंड राउंड 2 उसके बाद होता है, राउंड 1 के बाद, है ना। ये चीज तो सबको पता है। जो बच्चा राउंड 1 को क्लियर करता है वही राउंड 2 के लिए क्वालिफाई जो है इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो राउंड 2 जो है उसका रिजल्ट भी AFPS का काफी लेट होता है। और अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो AFPS का एडमिशन प्रोसेस भी काफी लेट होता है। तो आई थिंक आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, रिजल्ट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर और अपने राउंड 2 को लेकर। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और आप सभी जो है कट ऑफ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी उसकी लिंक। और आप सभी जो हैं कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो यूनिक क्लासेस के नाम से है, वो भी आपको जो है इंस्टाग्राम पे आप जैसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। और आप सभी जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए यूनिक क्लासेस को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आती रहेगी। प्लस ये आप हमारा सेकंड चैनल जो है SOSC यूनिकन्स के नाम से है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर भी जो है आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती हैं। और हम कल लाइव भी आए थे, मैम लाइव आई थी और आपके साथ बहुत सारी बातें की थी, इंटरेक्शन किया था। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।